जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट 2025। काफी बच्चे वेट कर रहे थे कि सर इसका जो रिजल्ट है वो कब तक है जारी होगा। अब आपका इंतजार समाप्त हो गया। आपका रिजल्ट अब बहुत जल्दी जारी होने वाला है। कितने कैंडिडेटों ने फॉर्म अप्लाई किया था, सीबीटी 1 में कितने कैंडिडेटों को पास किया जाएगा, सीबीटी 2 का एग्जाम है वो आपका कब तक है होने वाला है, और जो नॉर्मलाइजेशन का जो खेल है वो आपका क्या रहने वाला है। और यहाँ पर हम इस वीडियो में जोन वाइज कट ऑफ की बात करने वाले हैं। प्रत्येक जोन की हम कट ऑफ की यहाँ पर बात करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्हें जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ कि रिजल्ट है वो आपका कब तक है जारी होगा। जब ये आपका जो अंडर ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम चल रहा है, ये एग्जाम कंप्लीट होने के जस्ट बाद में ही आपका रिजल्ट है वो जारी किया जाएगा। यानी कि ऐसे मान के चलो कि सितंबर के मिड तक जो आपका जो ग्रेजुएशन लेवल का है जो रिजल्ट है वो लगभग चांस है कि आपका जारी कर दिया जाएगा। बात करूं टोटल कितने कैंडिडेटों ने फॉर्म अप्लाई किया, तो यहाँ पर 58 लाख ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है। अब ये तो है नहीं कि 58 लाख के 58 लाख कैंडिडेटों ने ही एग्जाम दे दिया, 50% कैंडिडेटों ने ही एग्जाम दिया है। यानी कि लगभग 28 लाख ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्या दिया था, यहाँ पर एग्जाम में दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो एग्जाम का लेवल है वो क्या रहा है। तो आपको पता है कि एग्जाम का लेवल है वो किस पर डिपेंड करता है, कैंडिडेट पर डिपेंड करता है। जिस कैंडिडेट की अच्छी खासी तैयारी थी उसको पेपर का लेवल आसान लगा था, जिसकी तैयारी कम थी उसको पेपर का लेवल हार्ड लगा था। तो यहाँ पर एग्जाम के लेवल की बात करूं तो मॉडरेट टू आपका हार्ड रहा है। ठीक है, अब मैं बात करूं सीबीटी 1 में कितने कैंडिडेटों को क्वालिफाई किया जाएगा। तो सीबीटी 1 में जो आपकी जितनी वैकेंसी है उसके 15 गुना कैंडिडेटों को क्वालिफाई किया जाएगा। यानी कि 1,21,695 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको सीबीटी 1 में क्वालिफाई किया जाएगा। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं कि सीबीटी 2 का जो एग्जाम है वो आपका कब तक होगा। तो सीबीटी 2 का एग्जाम है वो लगभग चांस है कि दिसंबर 2025 में आपका जो सीबीटी 2 का एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, अब मैं बात लेता हूं कि जो नॉर्मलाइजेशन का जो आपका खेल है वो क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर कुछ शिफ्ट आपकी हार्ड शिफ्ट भी, कुछ आपकी इजी शिफ्ट भी थी और कुछ आपकी मॉडरेट शिफ्ट भी थी। सबसे पहले मैं हार्ड शिफ्ट की बात करूं तो हार्ड शिफ्ट के अंदर 11 जून की फर्स्ट सेकंड थर्ड, 12 जून की सेकंड और थर्ड शिफ्ट, 13 जून की फर्स्ट, 24 जून की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट, 10 जून की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट, 16 जून की सेकंड और थर्ड शिफ्ट, 18 जून की थर्ड, 15 जून की फर्स्ट सेकंड थर्ड और 17 जून की फर्स्ट शिफ्ट, 9 जून की फर्स्ट सेकंड शिफ्ट और 6 जून की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट और 23 जून की सेकंड शिफ्ट। ये शिफ्ट क्या है, आपकी हार्ड शिफ्ट है। यदि इन शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है, यहाँ पर देख लेना, यदि आपने इन शिफ्टों के अंदर यदि आपने एग्जाम दिया है तो आपको मिनिमम 13 मार्क्स से और मैक्सिमम आपको 16 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। और जो कैंडिडेट आगामी आ रही भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, इसके अंदर आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएशन के लेवल मार्क्स उसके कम है, तो उस कैंडिडेट को बता दूं कि आपके मैथ के प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो चुके हैं। 3 प्रैक्टिस सेट मैंने आपके करवा दिए। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट के अंदर 15 क्वेश्चन है। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट के अंदर 15 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके 2025 में आ रही आगामी भर्तियों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इन 15 क्वेश्चन ये क्वेश्चन है वो आपके 2021 से लेकर 2024 की भर्तियों के अंदर आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिए है। तो एक बार जाकर एक बार इन प्रैक्टिस सेट के अंदर जुड़े जरूर जाना। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ कि जो मॉडरेट शिफ्ट है वो आपकी कौन कौन सी है। तो 17 जून की सेकंड और थर्ड शिफ्ट, 10 जून की थर्ड, 24 जून की सेकंड, 21 जून की फर्स्ट, 9 जून की थर्ड, 14 जून की सेकंड, 13 जून की थर्ड, 6 जून की सेकंड, 20 जून की थर्ड, 12 जून की फर्स्ट, 16 जून की फर्स्ट, 19 जून की सेकंड और 13 जून की सेकंड। ये शिफ्ट क्या है, आपकी मॉडरेट शिफ्ट है। यदि इन शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है
तो उस कैंडिडेट को मिनिमम 7 मार्क्स से और मैक्सिमम आपको 11 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं जो इजी शिफ्ट कौन कौन सी हैं। 21 जून की सेकंड और थर्ड शिफ्ट, 18 जून की फर्स्ट सेकंड, 20 जून की फर्स्ट और सेकंड, 14 जून की फर्स्ट, 19 जून की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट और 23 जून की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट। यदि इन शिफ्टों के अंदर एग्जाम दिया तो इन शिफ्टों के अंदर आपके मार्क्स हैं वो घटने वाले हैं, ज्यादा नहीं, आपके 2 या 3 मार्क्स यहाँ पर आपको कम देखने को मिलने वाले। ठीक है, तो जो नॉर्मलाइजेशन का जो खेल था वो मैंने बता दिया। अब आप खुद देख लेना आपकी कौन सी शिफ्ट थी, तो उसके अंदर इतने मार्क्स तक आपको नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। अब हम बात करते हैं कि जो जोन वाइज अपनी जो कट ऑफ है क्या रहने वाले, प्रत्येक जोन की हम यहाँ पर बातें करेंगे। तो सबसे पहला जो जोन लिया है वो कौन सा जोन लिया है, मैंने गुवाहाटी जोन लिया है। गुवाहाटी जोन के अंदर बात करूं यूआर कैंडिडेट की तो 61, ओबीसी की 58, ईडब्ल्यूएस की 55, एससी की 51 और एसटी की 45 के आसपास। चेन्नई की बात करूं तो चेन्नई के अंदर यूआर की 60, ओबीसी की 57, ईडब्ल्यूएस की 55, एससी की 52 और एसटी की 46 के आसपास। गोरखपुर की बात करूं तो गोरखपुर के अंदर यूआर कैंडिडेट की 65, ओबीसी की 62, ईडब्ल्यूएस की 60, एससी की 56 और एसटी की 50 के आसपास मार्क्स से होने चाहिए। बिलासपुर की बात करूं तो बिलासपुर के अंदर यूआर कैंडिडेट की 60, ओबीसी की 57, ईडब्ल्यूएस की 56, एससी की 53 और एसटी की 49 के आसपास। चंडीगढ़ की बात करूं तो चंडीगढ़ के अंदर यूआर कैटेगरी से 65, ओबीसी से 62, ईडब्ल्यूएस से 61, एससी से 56 और एसटी से 50 के आसपास मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ है रहने वाले। भोपाल की बात करूं तो भोपाल के अंदर यूआर की 63, ओबीसी की 60, ईडब्ल्यूएस की 58, एससी की आपकी 54 और एसटी की 50 के आसपास। उसके बाद में भुवनेश्वर की बात करूं तो भुवनेश्वर के अंदर यूआर कैंडिडेट की 58, ओबीसी की 56, ईडब्ल्यूएस की 55, एससी की आपकी 52 और एसटी की 48 के आसपास मार्क्स है, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ है रहने वाले। उसके बाद में अगला जोन है आपका बेंगलुरु जोन। बेंगलुरु जोन की बात करो तो बेंगलुरु के अंदर यूआर कैटेगरी से 60, ओबीसी से 57, ईडब्ल्यूएस से 55, एससी से 51 और एसटी से 47 के आसपास। अजमेर की बात करूं तो अजमेर के अंदर यूआर से 65, ओबीसी से 62, ईडब्ल्यूएस से 60, एससी से 56 और एसटी से 51 के आसपास। अहमदाबाद की बात करूं तो अहमदाबाद के अंदर यूआर कैटेगरी से 63, ओबीसी से 60, ईडब्ल्यूएस से 58, एससी से 53 और एसटी से 47 के आसपास। जम्मू की बात करूं तो जम्मू के अंदर यूआर कैटेगरी से 61, ओबीसी से 60, ईडब्ल्यूएस से 58, एससी से 54, एसटी से 50 के आसपास। कोलकाता की बात करूं तो कोलकाता के अंदर यूआर कैटेगरी से 58, ओबीसी से 56, ईडब्ल्यूएस से 54, एससी से 50 और एसटी से 40 के आसपास मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ रहने वाले 45। नालंदा की बात करूं तो नालंदा के अंदर यूआर कैटेगरी से 64, ओबीसी से 60, ईडब्ल्यूएस से 58, एससी से 55 और एसटी से 50 के आसपास मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ है रहने वाले। मुंबई की बात करूं तो मुंबई के अंदर यूआर कैटेगरी से 60, ओबीसी से 56, ईडब्ल्यूएस से 55, एससी से आपकी 50 और एसटी से 46 के आसपास मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ है रहने वाले। उसके बाद में अगला जोन की बात करूं तो अगला जोन है आपका मुजफ्फरपुर जोन। मुजफ्फरपुर जोन की बात करूं तो यूआर कैटेगरी से 68, ओबीसी से 65, ईडब्ल्यूएस से 63, एससी से 58 और एसटी से 54 के आसपास मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ है रहने वाले। प्रयागराज की बात करूं तो प्रयागराज के अंदर यूआर की 65, ओबीसी की 61, ईडब्ल्यूएस की 60, एससी की 56 और एसटी की 52 के आसपास। त्रिपुरम की बात करूं तो त्रिपुरम के अंदर यूआर कैटेगरी से 62, ओबीसी से 61, ईडब्ल्यूएस से 60, एससी से 55 और एसटी से 50 के आसपास। सिलीगुड़ी की बात करूं तो सिलीगुड़ी के अंदर यूआर कैटेगरी से 67, ओबीसी से 65, ईडब्ल्यूएस से 64, एससी से 60 और एसटी से 54 के आसपास मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ रहने वाले। पटना की बात करूं तो पटना के अंदर यूआर कैटेगरी से 65, ओबीसी से 63, ईडब्ल्यूएस से आपकी 62, एससी से 57 और एसटी से 53 के आसपास। सिकंदराबाद की बात करूं तो सिकंदराबाद के अंदर यूआर से 57, ओबीसी से 55,
EWS से 53, SC से 48 और ST से 42 के आसपास। फिर उसके बाद में रांची की बात करूँ तो रांची के अंदर UR की 62, OBC की 60, EWS की 59 और SC की 55 और ST की 51 के आसपास मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ है रहने वाले हो। यदि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो, सेफ है रहने वाले। तो मैंने पूरी डिटेल आपको यहाँ पर बता दी है। यदि अभी भी कोई बच्चे का कोई डाउट बचा हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताना कि आपने कौन सी शिफ्ट के अंदर एग्जाम दिया है, कौन सी शिफ्ट के अंदर एग्जाम दिया है और आपके कितने मार्क्स से बन रहे हैं। तो उसका रिप्लाई मैं बहुत जल्दी करने वाला हूं। जोन वाइज आप मार्क्स यहाँ पर मुझे बताना कि किस जोन के अंदर आपके कितने मार्क्स से बने, तो उसका रिप्लाई बहुत जल्दी करूंगा। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके एक बार जरूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।